बिहार शरीफ शहर के बड़ी दरगाह काला पत्थर पर मुहर्रम जुलूस को लेकर सभी अखाड़ियों के साथ हुई अंजुमन मुफीदुल इस्लाम की मीटिंग नोक झोंक के बीच हंगामेदार तरीके से ख़त्म हुई। मीटिंग के दौरान किसी ने जुलूस निकालने पर रजामंदी दिखाई तो ज़्यादातर लोगों ने जुलूस नहीं निकालने की बात कही। मौजूद लोगों का कहना था कि अंजुमन ने बहुत कम वक्त में मीटिंग की, इतने कम समय में मुहर्रम जुलूस निकालना मुमकिन नहीं। कुछ लोगों ने सरकारी गाइडलाइन के बारे में भी बताया तो कुछ ने कहा कि जुलूस निकलना चाहिए, जबकि पूर्व विधायक सैयद नौशाद नबी उर्फ पप्पू खान, अंजुमन के अकबर आज़ाद, सेक्रेटरी मोहम्मद असफ़हान, सदर मुजाहिदुल हक, कैप्टन शाहिद, मीर अरशद हुसैन व अन्य लोगों ने प्रशासन के द्वारा दी जाने वाली सुविधा के बारे में भी बताया और कहा कि आप लोग सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जुलूस निकालें। उन्होंने कहा कि प्रशासन आपके साथ है, इसके बाद भी अधिकांश लोगों ने इस बार जुलूस नहीं निकालने की बात कही। कुल मिलाकर किसी ने जुलूस निकालने की हामी भरी तो किसी ने जुलूस नहीं निकालने की बात कही, जिस कारण मीटिंग बेनतीजा दिखाई पड़ा। इस दौरान जमील अशरफ जमाली, कुदरतुल्लाह, दीपू खान, टन खान, मुबीन करियनवी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। एक बार निकले सब निकले, ऐसा 4 महला निकले बाकी महला ना निकले। इसमें तो एसपीडीएम साहब गवाही ले लेंगे और सरकार नजर में दे देंगे। सर हमारा पूरा खड़ा पहले करवा दिया। इसमें जो है दीपू बाबू, पॉलिटिकल बात तो होना ही नहीं चाहिए। अभी उर्स के मौके पर जब हुजूर का जुलूस निकला तो हुजूर को भी 20 आदमी का आधार कार्ड देना पड़ा। यहाँ तो क्या पीर साहब से और खानकाह से और मखदूम में जहाँ से बढ़ के हम नहीं हैं। खानकाह से जो जुलूस निकला उसमें भी 20 कार्ड को एसपी ने जमा करवाया पीर साहब से। क्या जी गलत बोल रहे हैं? सही बात। तो एसपी का वाहवाही या डीएम का वाहवाही सबसे हम लोग का मतलब ही नहीं है। आज बैठे हुए हैं अकबर भैया यहाँ पर, जिंदा है, यही बड़ी बात है। मेरे सदर बैठे हुए हैं, अंजुमन का लाठी लेके बैठे हुए थे। रामनवमी में कौन हशर हुआ? ये अरशद भाई मेरे मोटरसाइकिल का जला दिया गया। सारे लोग नई जिंदगी हुई है, तो क्या हम शहर को दंगा में झोंके? हर बार शहर दंगा में झोंका जाए? हम ये सब काम के साथ नहीं है। कि झूठी राजनीति और डीएम एसपी या दुनियादारी से फालतू बकवास में हम नहीं है। मेरा मुहर्रम एक है, इकलौता पूरे साल में, और रामनवमी, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, लंगोटा 10 है। 10 बार शहर दंगा में जाएगा जी। जो कानून हाई कोर्ट ने बनाया है, ये 20 मेंबर वाला, ये हाई कोर्ट का निर्देश है। अगर रामनवमी, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा में अगर वही नियम है तो उसी नियम को हम भी मानेंगे, वो नियम हम भी मानेंगे, इसलिए कि हम अगले को मौका नहीं देंगे शहर को जलाने का। कई हो गए मुस्लिम का दुकान जला जी, कई हो गए मुस्लिम का मंदिर जला, मस्जिद हमारा जला, मदरसा हमारा जला, 200 साल पुराना लाइब्रेरी हमारा जला, बस जला, कार जला, 4 व्हीलर जला, सब हमारा। हर मीटिंग में हमने एसपी साहब से कहा था ये बात। इसलिए हम उसे पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं, जिनको निकालना है निकाले, जिनको नहीं निकालना नहीं निकाले। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन नियम से होगा कोई काम, डिसिप्लिन में होगा और अनुशासन में होगा। मेरी अपनी जो सोच है वो हमने रख दिया आप लोगों के सामने। इसलिए घर बैठने की जरूरत नहीं है। जिसका मन है खाना निकाले, जिसका मन है खाना नहीं निकाले, ये आपकी बंदी है। जो सच्चाई था, जो वस्तु स्थिति था, हमने आपके सामने रख दिया। अब जिसको जिसको अपना विचार देना है, एक एक करके उठ के अपना अपना विचार आप लोग
तलवारबाजी के लिए जाइए। मेरे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। मम्मी जी भी मीटिंग में थे, ये भी थे और भी सब थे। 100 आदमी थे, 20 आदमी का अर्जुमान लगा गया था, हम लेके गए थे। तो ये सब बात तो हुआ। मुहर्रम निकालने के लिए एस में भी बोला था मीटिंग में, SPD है, और 24 में बोल रहे मुहर्रम निकालिए। मुहर्रम नहीं निकालने से पदाधिकारी पर सरकार का गाज गिरने का भी संभावना रहता है। इसलिए उस लीडरान को भी हुरूर के कहेगा कि मुहर्रम निकालिए, लेकिन तैयारी से नहीं निकलेगा। बहुत चीज़ खरीदने पड़ता है, कुछ खर्च होता है, कुछ चंदा आया, कुछ ज़्यादा कुछ पैसा दे दिया, कुछ कम दे दिया। इसलिए 7 मुहर्रम को आपने मीटिंग बुलाया है। यही मीटिंग पप्पू जी बोल रहे हैं कि गलती हुआ है अंजुमन मोफिदुल इस्लाम से, अब समय कम बचा। प्रशासन तो गड्ढा भर देगा, ये हम जानते हैं, उसके बाद पूरा व्यवस्था है। लेकिन आप हम उर्रे करके ऐसे उठा दीजिएगा हल्का फल्का लेकर के, वो भी सुबह शक्ति प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता मेरे समझ से। मैंने उसको सजा धजा करके निकलता है तो समाज का, कौम का एक शक्ति प्रदर्शन होता है। मुहर्रमुल हराम उठाना भी तो मना ही है। या हुसैन यजीद करता था, या हुसैन हमारे इस्लाम विरोधी लोग करता था, लेकिन शक्ति प्रदर्शन के नाम पर, एक शक्ति नुमाइश के नाम पर अगर दिल में रख के निकालते हैं तो वो तो फतवा देंगे मुफ्ती लोग, क्या होगा, हम गुनाह गाय के लिए बोल रहे हैं, कब्र में जाना है। लेकिन ये मीटिंग आपको और पहले बुलाते तो हम भी तैयारी कांची मेला से करा देते हैं। अभी 2 दिन पहले हम बिहार थाने बेहतर रहेगा। तो उनका ये एकदम क्लियर करना है कि जो हमारा गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से निकालिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप लोग को निकालना है वो अच्छी बात है, नहीं निकालना वो आप पर डिपेंड करता है। अंजुमन आपको ये नहीं कहेगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपनी अपनी बात रखी और इत्तेफाक राय से एक बात तो साफ हो गई कि मुहर्रम उठाना है। जो रास्ते की रुकावटें हैं, अब अंजुमन के पास काम है। काम यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जितनी जल्दी रास्ते को 2 दिन, मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, 2 दिन में रास्ते को ठीक कराना। रूट हमारे पास पहले से मौजूद है, रूट वही है। दूसरी बात, लाठी लेकर हम आएंगे, गिनती की कोई ज़रूरी नहीं, मुंडी गिनती नहीं होगी, आप 200 है या 201 है, वो मैटर नहीं है। 20 लोगों का आधार कार्ड साफ हो गई। बात आप ये कि 20 लोगों का आधार कार्ड जो आप थाना में जमा देंगे वो अंजुमन मोफिदुल इस्लाम के पास भी अगर उस आधार कार्ड और एप्लीकेशन को देते हैं तो इंशाअल्लाह अंजुमन मोफिदुल इस्लाम इस बात की जिम्मेदारी भी लेगी कि आपके अगर कोई परेशानी का मसला आता है तो उस वक्त देखें कि हाँ ये जिम्मेदार लोग थे, आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है, ये इसको ठीक से कर सके। तो ये तरीक़ाकार, अब आपको जो तरीक़ाकार चाहिए, सरपरस्ती चाहिए, वो अंजुमन मोफिदुल इस्लाम दे रही है और देती रहेगी इंशाअल्लाह। ज़रूरत जो असल जो बात कहने की है, हमारे सरपरस्त हजरात आज अंजुमन के मौजूद हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि सेक्रेटरी साहब गुजर चुके हैं। अभी जो हालात हैं, हमारे नायब सेक्रेटरी साहब का बहुत चोट खाई, उन्होंने सदर साहब ने बहुत चोट खाई है, हमारे मीर अरशद हुसैन साहब, हमारे नायब सदर साहब इस हालत में नहीं थे अभी थोड़े दिन पहले कि वो बिस्तर से भी उठ सकते थे। तो लोगों की सेहत का बिल्कुल ख्याल करें और लोगों को सपोर्ट के लिए जो लोग नए लोग हैं उनको जोड़ें, जुड़ाएं। मैंने इसके लिए लोगों को सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन 1 मिनट में पहुंच जाए, इसके लिए AMI नालंदा के नाम से वेब पेज बना दिया है, इसका फेसबुक बना दिया है, व्हाट्सएप बना दिया, सब कुछ बना दिया है। जो नए लड़के हैं, नए लोग हैं जो जानते हैं उससे जुड़ें ताकि उन तक खबर 1 मिनट में पहुंच सके, आसानी के साथ पहुंच सके, सही पहुंच सके, ऑथेंटिक पहुंच सके। शुरू में बात हो रही थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे अपनी अपनी बात गड़बड़ हो रही थी। पप्पू भाई ने जब बात पूरी साफ कर दी तो सब बात क्लियर हो गया। यही बात हम तक बात मैसेज पहुंचे, वो गड़बड़ मैसेज नहीं पहुंचे, सही पहुंचे, ऑथेंटिक बात पहुंचे, इधर उधर की बात नहीं पहुंची। उसके लिए आप उसको इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करें। जज़ाकल्लाह सलाम। दूसरा आदमी उनके जगह पर बनेगा जो मुद्दई हो, तो उसके लिए भी कम से कम कल जो है 8,000 रुपये का खर्च है, 4,000 रुपया फीस वकील ने कहा, अब बाकी गाड़ी से आना जाना खाना 4 आदमी तो जाएंगे। अंजुमन हर हाल में अवाम के साथ है, अवाम के साथ चले। अंजुमन पर आप लोगों का भी ख्याल रखना जरूरी है और गाइडलाइन से हट के रह जाइएगा, यकीनन केस होगा। ये बचाना अलग बात है, पप्पू खां मदद करते, आप मदद के लिए और बहुत से लोग हैं, मगर SP का जो भर्सन है वो गाइडलाइन से हटने के बाद कल नहीं करे, परसों नहीं करे, मगर करेगा। आप इस बात को, अब पप्पू से बात हुई है, नया आया
हम लोगों को कल की मीटिंग में, जुमा की मीटिंग में नहीं था तलवार का, लाठी का बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि यहाँ हुआ वहाँ हुआ। कल पहली बार एसपी ने इकरार किया था लाठी का जुमा में। उससे पहले डीएसपी के यहाँ मीटिंग हुआ रात में 7:30 बजे रात में, खुद सर बुलाया, कुछ लोग अंजुमन के गए, कुछ अवामी लोग भी गए और साफ कहा था कि हम लाठी का परमिशन देने का काम करेंगे जब डीएम से ऑर्डर देंगे तब। उसमें लोहा सामान कुछ नहीं रहे। पहला शब्द भी उसका वही था, अभी भी वही है। अब पप्पू बाबू से बात हुई है तलवार का, अगर 2-4 तलवार दे दे तो और बेहतर है, तो आपका खड़ा ही है। मगर मेरी अपनी राय है, आप लोग अगर 1 साल और बर्दाश्त करें, कौन मरेगा कौन जिएगा इस अलग बात है। तो हमको अंजुमन की फैसला लेके हम लोग तब निभाएंगे। आजाद, उसमें एक सवाल हम करना चाहेंगे अकबर भैया से। ना जरूरी है, बात विचार होना चाहिए। सब्र कर लीजिए, इस साल नहीं निकाली है तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अंजुमन क्या बात है? आप अंजुमन ने आप यहाँ पे अंजुमन के काम और काम कर रहे हैं, हमसे गलती हुआ तो उसके लिए हम माफी मांगने तैयार है। सारे माफी का क्या बात है इसमें गलती बोला था लेकिन एक बात लैंग्वेज पर कंट्रोल कीजिए। कौन यहाँ मीटिंग में बैठा हुआ उसका रेस्पेक्ट कीजिए। एक बात कौन होते हैं बात करने? गलती मानिए ना, हो गया। एक बात और सोचना चाहिए, जो भी मीटिंग में आते हो तो मीटिंग का भी लिहाज रखिए। जब लोग बोल रहा है उसकी बात को सुनिए, अपने घरेलू बात को घर में कीजिए, घरेलू बात क्या मत कीजिए। गुजारिश कीजिएगा ना, कैसा लैंग्वेज बोलिएगा। एक बात सरकार का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के थ्रू जो मोहल्ले वाले चाहें अपना जुलूस निकाल सकते हैं, और जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर सकते हैं उनसे हमारा अंजुमन का यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपना जुलूस ना निकालें। इसके बाद हम लोग मीटिंग को ख़त्म करते हैं। जो लोग आए हैं बहुत